नमस्कार, स्वागत है आपका मार्गदर्शन पर। आज 22 अप्रैल की इस वीडियो का टॉपिक है अर्थ डे। आपको पता होगा आज हम वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को हर वर्ष। तो उसी पर छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं राजीव शर्मा के साथ हूँ। देखते हैं आज क्या है अर्थ डे के विषय में, क्या इसका इतिहास रहा है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या इसका पर्पज है, किस लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, और अन्य कुछ इन्फॉर्मेशन जो यूजफुल आपको लगेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ये एक पिक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। गूगल का ये एक डूडल, आज अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कुछ भी तो आपको ये एक डूडल देखने को मिलेगा। इस डूडल में इन्होंने दिखाया है कि कैसे अर्थ क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा है हमारी दुनिया पर, प्रकार से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो स्नो कवर हैं और दूसरे एनवायरमेंटल इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। इन्होंने ये पिक्चर शामिल की है। एक माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया में एक पर्वत है, उस पर इन्होंने दिखाया है कि 2000 में किस प्रकार से यहाँ पे स्नो कवर हुआ करता था और अब 2020 में ये स्नो कवर गायब हो चुका है। इसके अतिरिक्त इन्होंने शामिल किया है कोरल रीफ्स को। ऑस्ट्रेलिया के कोरल रीफ्स को इन्होंने दिखाया है किस प्रकार से कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग होती जा रही है इस क्लाइमेट चेंज से। ग्रीनलैंड को इन्होंने दिखाया है इस डूडल में कि ग्रीनलैंड में जो ग्लेशियर्स हुआ करते थे वो अब पिघलकर कितने कम हो गए हैं। तो ये इन्होंने दिखाया है। आज अर्थ डे के अवसर पर 22 अप्रैल को हम हर वर्ष सेलिब्रेट करते हैं इसको। क्या इसका इतिहास रहा है, मैं आपको थोड़ा इसके विषय में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि कैसे जो हमारी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, उनसे हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है, कैसे उनका प्रभाव पड़ता है, कैसे इससे वातावरण हमारा बदलता जा रहा है और किस प्रकार से उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेज हम एनवायरनमेंट में जो छोड़ते हैं उनका क्या फ़र्क पड़ता है। जो हम वेस्ट फैलाते हैं उससे पर्यावरण किस तरह प्रदूषित होता है पृथ्वी का, और दूसरी एक्टिविटीज़, जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। और साथ में इसमें हम प्रेरित करते हैं लोगों को कि किस प्रकार से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, दूसरे लोगों में, अपने आसपास के लोगों में, दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस इतिहास के विषय में, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। देखिए 1969 में अमेरिका कैलिफोर्निया के पास एक ऑयल फील्ड है सांता बारबारा नामक स्थान पर, वहाँ पे एक तेल रिसा हुआ था, ऑयल स्पिल जिसको बोलते हैं, 1969 में। तो इस ऑयल स्पिल के कारण क्या हुआ था, वहाँ जो एक वाटर चैनल था जहाँ पे ये तेल का कुआं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल फैल गया था। लगभग 1 लाख लीटर तेल वहाँ पे पानी में फैल गया था। इसके कारण वहाँ की डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसी को लेकर अमेरिका के एक सीनेटर हैं गेलॉर्ड नेल्सन जो थे, ये 1970 में इन्होंने एक आह्वान चलाया। विशेषतः इनका उद्देश्य था कि लोगों को पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए। और इसमें इन्होंने बेस बनाया 1969 के इस ऑयल स्पिल का, किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान हुआ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। और इनके आह्वान पर वहाँ पे लगभग 20 मिलियन लोगों ने, यानी कि लगभग 2 करोड़ लोगों ने प्रदर्शन किया। बहुत बड़ा प्रदर्शन था, सड़कों पर लोग उतर आए थे इस ऑयल स्पिल के अगेंस्ट। तो तब से ही ये जो डे है 22 अप्रैल का डे था, उस दिन जब ये आंदोलन हुआ था, जब ये प्रदर्शन हुए थे, तो इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे के वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में इसको घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में, यानी कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में नामित किया। और तब से 22 अप्रैल को हर वर्ष ये अर्थ डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या रहा है, क्यों हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे पर्यावरण को, हमारे ग्रह को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, यानी कि लोगों में एक फीलिंग लाई जाए, इस मूवमेंट को लेकर एक आंदोलन का रूप दिया जाए कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। तो उसी को लेकर वर्ल्ड वाइड अर्थ डे पर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाती है, कैसे हम इसमें योगदान दे सकते हैं ये लोगों को बताया जाता है, कैसे हमारी एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे हम अपने पानी का कम से कम यूज़ करें, उसको प्रदूषित होने से बचाएं, ई वेस्ट को हम कम फैलाएं। आज की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है ई वेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको बोलते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उनको फेंक देते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या आजकल बनती जा रही है। और अन्य ज्वलंत समस्याओं में जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन है, प्लास्टिक से हर जगह नुकसान हो रहा है, हमारी धरती को भी या समुद्रों को भी। समुद्र में हम कचरा जब फेंक देते हैं प्लास्टिक का, तो उससे कैसे नुकसान होता है। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो हम
यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री से जो एमिशन होता है गैसेस का, हम व्हीकल जो यूज़ करते हैं उससे एमिशन होता है गैसेस का, उससे कैसे हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, फिर उस टेम्परेचर से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो कैसे उसके नुकसान हमारे क्लाइमेट पर होते हैं। इन सब विषयों को लेकर ही अर्थ डे पर अवेयरनेस बढ़ाते हैं लोगों के बीच में। इसके अतिरिक्त एक्सक्यूज मी, कुछ अन्य दिवस भी मनाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड। देखिए, आज जो हम वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 22 अप्रैल 2022 को, इसका थीम रखा है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी कि अपने ग्रह में निवेश करें। इस प्रकार से हम एक्टिविटीज़ को करें जिससे कम से कम नुकसान हमारे पर्यावरण को हो। दूसरे दिवस की जो मैं बात कर रहा था, जो पर्यावरण से संबंधित दिवस है, देखिए वो है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को अर्थ डे, आज हम मना रहे हैं इसको। और 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस। 22-22-22 को हर महीने मार्च से लेकर अप्रैल तक ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आते हैं पर्यावरण से संबंधित। इसके अतिरिक्त मुख्य दिवस है 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो मार्च से लेकर जून तक इम्पोर्टेंट डेज हैं ये जो पर्यावरण से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ सम्मेलन की बात करें तो जैसे रियो सम्मेलन है जो 1992 में हुआ था, वो भी पर्यावरण से संबंधित है। और इस तरह के भी कुछ सम्मेलन हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।